वीडियो में गाइस मैंने आपके साथ कुछ कॉन्सेप्ट्स चैप्टर फ्रैक्शंस को लेकर शेयर किए थे। तो आज मैं चैप्टर फ्रैक्शंस की फर्स्ट एक्सरसाइज आपके साथ डिस्कस करूंगी। सो एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकाला जो कि आया 10। तो हमने फिर न्यूमरेटर्स को उसी मेथड के साथ जैसे हमने पहले पार्ट्स किए हैं उनके साथ लिखा, देन हमने प्लस किया। सो जो हमारा आंसर आया वो इम्प्रॉपर वे में था तो हमने उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। होप आपको फिफ्थ पार्ट भी समझ आया होगा। तो अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो पहली जो पार्ट्स थे हमने उसमें एक एक पार्ट्स को छोड़ के करा था, पर जो सिक्स पार्ट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सो हम इसको करेंगे। तो जो सिक्स पार्ट है उसमें है 2/2/3 प्लस 3/1/2। सो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो सबसे पहले हमें इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 3 2 is 6, 6 plus 2 is equal to 8/3 plus 2 multiplied by 3 is equal to 6 and 6 plus 1 is equal to 7/। So ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके हमारा आंसर आते हैं 8/3 प्लस 7/2। तो अब हम इसको एलसीएम निकाल के इजीली ऐड कर सकते हैं। सो एलसीएम 3 और 2 का 6 आएगा। तो अब हम न्यूमरेटर्स को उसी वे में लिख देते हैं। 3 2s are 6 and 2 8s are 16। 2 3s are 6 and 3 7s are 21। तो अब न्यूमरेटर्स को प्लस करेंगे। इधर 6 लिख के 16 प्लस 21। तो अब हम न्यूमरेटर्स को प्लस करते हैं। तो न्यूमरेटर्स को प्लस करके हमारा आंसर आएगा 37। 16 प्लस 21 इज इक्वल टू 37। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। 37 बिगर है 6 से, तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 6 को बाहर लिखेंगे। तो ये हमारा आंसर आएगा। तो अब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं। रिमाइंडर को ऊपर, डिवाइडर को नीचे, एंड क्वेश्चन को साइड। तो 6 आर 36 एंड 36 प्लस 1 इज इक्वल टू 37। तो ये हमारा आंसर है। तो आपको ये वाले भी पार्ट समझ आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी इसी जैसे ही है, तो उसको आप खुद कर लीजिएगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब पहले बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, देन सबसे छोटा। तो चलिए फिर इसको करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है 2/9, 2/3 एंड 8/21। चलिए फिर इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए हम इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। 9 3 एंड 21 सारे नंबर 3 से डिविजिबल है। 3 1 7 3 1 and 1 and 7 7 1 1 and 1। 3 3s are 9 and 9 7s are 63। तो हमारा एलसीएम है 63। तो न्यूमरेटर्स को उसी मेथड के साथ लिखते हैं। 9 7s are 63 14। तो अब हम बाकी न्यूमरेटर्स को भी उसी मेथड से लिखेंगे 42 and 24। सो न्यूमरेटर्स को लिख के हमारा ये आंसर आ जाता है। तो अब हम इसको अलग अलग वे में लिखेंगे। 14/63, 42/63। दिस इज नॉट 25, दिस इज 24। सो सबसे बड़ा है 42/63, देन 24/63 एंड देन 14/63। तो इसी वे में अगर हम क्वेश्चन के साथ लिखते हैं तो 42 यानी कि 2/3, 24 यानी
8/21 एंड 14 यानी 2/9। सो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब आपको ये वाले भी पार्ट इसका समझ आ गया होगा। तो अब हम थर्ड पार्ट करते हैं। तो जो थर्ड हमारा क्वेश्चन है वो है, इन अ मैजिक स्क्वायर द सम ऑफ नंबर्स इन ईच रो इन ईच कॉलम एंड अलोंग द डायगोनल्स इज द सेम, इज दिस अ मैजिक स्क्वायर। मैं बता देती हूँ मैजिक स्क्वायर क्या होता है। मैजिक स्क्वायर वो होता है जिसकी सम ऑफ डायगोनल्स, सम ऑफ रोज, सम ऑफ कॉलम्स सेम होते हैं। तो इसमें एक मैजिक स्क्वायर बना के दिया हुआ है, तो पूछा हुआ है कि क्या वो मैजिक स्क्वायर है। तो हम चेक करते हैं। सबसे पहले हम एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे। 4/11, 9/11, 4/11, 3/11, 8/11, 1/11, 6/11, 5/11 and 7/11. Row 1, row 2, row 3, column 1, column 2, column 3, diagonal 1, diagonal 2। चलिए फिर इनकी सम चेक करते हैं। सबसे पहले रोज का, रो 1, रो 2 एंड रो 3। सो रो 1 में सबसे पहले 4/11, देन 3/11, देन 8/11 इज इक्वल टू डिनोमिनेटर एज इट इज आ जाएगा। 4 + 3 इज इक्वल टू 7 एंड 7 + 8 इज इक्वल। तो रो 1 का आंसर आया 15/11। रो 2 का करते हैं 9/11 प्लस 5/11 प्लस 1/11 is equal to 9 plus 5 is equal to 14 and 14 plus 11 14 plus 1 is equal to 50. Row 3 2/11 plus 7/11 plus 6/11. 2 plus 7 is equal to 9 and 9 plus 6 is equal to 50. सो हमारे तीनों रोज के सम सेम आए हैं, दैट इज 15/11। तो कॉलम्स के चेक करते हैं। तो कॉलम्स में कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। तो कॉलम 1 है 4/11 प्लस 9/11 प्लस 2/11 इज इक्वल टू 11 एज डी एस। 4 plus 9 is equal to 13 and 13 plus 2 is equal to 15/11. Column 1 is 15/11. Now column 2 3/11 plus 5/11 plus 7/11. 3 plus 5 is equal to 8 and 8 plus 7 is equal to 15/11. So 8/11 plus 1/11 plus 6/11. 8 plus 1 is equal to 9 and 9 plus 6 is equal to 15. 15/11. So तीनों कॉलम्स का भी जो सम है वो 15/11 आया। तो डायगोनल्स का चेक करते हैं। डायगोनल 1, डायगोनल एंड तो डायगोनल 1 एंड डायगोनल 2। तो डायगोनल 1 में आता है 4/11 प्लस 5/11 प्लस 6/11। डिनोमिनेटर एज इट इज लिखा जाएगा। सो 4 plus 5 is equal to 9 and 9 plus 6 is equal to 15। नेक्स्ट डायगोनल का देखते हैं। डायगोनल 1 का है 15/11। नेक्स्ट डायगोनल 2/11 प्लस 5/11 प्लस 8/11 is equal to, so 5 plus 2 is equal to 7. 7 plus 8 is equal to 15. So 15/11. So हमारे डायगोनल 2 का भी सम है 15/11। सो डायगोनल्स, कॉलम्स एंड रोज के सम एक हैं। तो यस इट इज अ
मैजिक स्क्वायर। तो ये एक मैजिक स्क्वायर है, इसे लिखते हैं 5 7 is 35 and 7 3 is equal to 21. 21 plus 7 5 is 35 and 5 2 is 10. तो 21 plus 10 और मेरा एलसीएम है 35। तो एलसीएम को एज इट इज लिख के हम अपने न्यूमरेटर्स को प्लस करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 30/35। सो इट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो हमें इसे कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। सो ये हमारा आंसर है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 4। तो अब जानिए थे क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। A rectangular sheet of paper is 12 by 1/2 centimeter long and 10 by 2/3 centimeter wide. 12 by 1/2 centimeter लॉन्ग है, लेंथ है उसकी 12 by 1/2 सेंटीमीटर और उसकी विड्थ है 10 by 1/3 सेंटीमीटर। तो ये उसकी लेंथ है और उसकी विड्थ है 10 by 2/3 सेंटीमीटर। उसकी विड्थ, उसके चौड़ापन 10 by 2/3 सेंटीमीटर है। सो अब इसमें कहा है कि उसका पेरीमीटर फाइंड आउट करो। हमें इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। पेरीमीटर होती है बाउंड्री। तो चलिए फिर पेरीमीटर फाइंड आउट कर लेते हैं, पर उससे पहले जान लेते हैं कि पेरीमीटर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है। 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ, ये पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है। चलिए फिर निकालते हैं। सो लेंथ ऑफ अ शीट is equal to 12 by 1/2 centimeter is equal to 25 by 2 centimeter। ये मिक्स फ्रैक्शन थी तो हमने इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। ब्रेथ ऑफ अ शीट is equal to 10 by 2/3 सेंटीमीटर, 32 by 3 की ब्रेथ है। तो अब पेरीमीटर निकालते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय p इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 25 2 प्लस 32 by 32/3। इसको प्लस करते हैं। प्लस करने से पहले इसका एलसीएम निकालना है। भाई 2 मल्टीप्लाई बाय, तो इसका एलसीएम आएगा 6। सो 2 3 6 एंड 3 25 75 प्लस 2 6 एंड 6 32 64। सो न्यूमरेटर्स को ऐसे लिखिए, इनको प्लस करते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए हमें इसके नीचे कोई ना कोई डिनोमिनेटर चाहिए। तो मैं इसका पार्ट यहाँ पर कर रही हूँ। मल्टीप्लाई बाय 139/6 1 and 3, सो आंसर 139/3। सो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, हम इसको कन्वर्ट करते हैं मिक्स फ्रैक्शन में। 3 1 3 9 3 4 12 and 1 with a 9 and 6 18। सो रिमाइंडर ऊपर आएगा, डिवाइडर नीचे और क्वोशिएंट साइड। सो हमारा आंसर है 46 by 1/3। तो होप आपको ये वाला सम समझ आ गया होगा। सो नेक्स्ट सम हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 है वो इसी सम से रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 4 से, तो आप उसको खुद करिएगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। साहिल wants to put a picture in a frame. The picture is 7 by 3 centimeter wide. To fit in the frame, the picture cannot be more than 7/3 centimeter wide. How much should the picture be trimmed? So picture कितनी ट्रिम होगी? तो सबसे पहले हम लिखेंगे picture's wideness, that is 7 by 3 centimeter is equal to 5 7s are 35 and 35 3s are, so 5 7s are 35 and 35 plus 3 is equal to 38/5.
नाउ फ्रेम्स वाइडनेस 7/3/10। सो इसको हम कन्वर्ट करेंगे इज इक्वल टू 73/5। फ्रेम की वाइडनेस है 73/5 सेंटीमीटर और पिक्चर की 38/5 सेंटीमीटर। तो अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 38/5 सब्ट्रैक्टेड बाय 73/10। तो उसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले हमें इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू, सो हम उसी वे में इसको लिखेंगे। सो 5 2s are 10 and 2 30s are 76, 10 1s are here 73. 76 minus 76 is equal to 3/10 आंसर। 3/10 सेंटीमीटर पिक्चर ट्रिम होगी। सो होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7। Ritu ate 3/5 part of an apple and the remaining apple was eaten by her brother Somu. How much part of the apple did Somu eat? Who had the larger share by how much? So Ritu's share is equal to 3/5. Somu's share is equal to 1 minus 3/5. इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें 1 के नीचे कोई ना कोई डिनोमिनेटर चाहिए। 1/1 सब्ट्रैक्टेड बाय 3/5। सो एलसीएम अगर हम इसका निकालते हैं तो इसका आएगा 5 and 5 1s are 5 and 1 3s are, इसको हम ऐसे एज इट इज लिखेंगे। 5 minus 3 is equal to 2/5. तो 2/5 is Somu's share. तो अब हमें बताना है किसका शेयर ज्यादा बड़ा था। तो उसके लिए हमें रीतु के शेयर को सोमू के शेयर से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इज इक्वल टू 3/5 and 2/5 larger share is equal to 3/5 minus 2/5। डिनोमिनेटर एज इट इज लिख दिया क्योंकि 5 and 5 का जो एलसीएम आता है वो 5 ही आएगा। 5 तो इसको 3 and 5 is 5, so इसको 2 एज इट इज लिख देंगे। 3 minus 2 is equal to 1/5 आंसर। सो ये तो क्लियर ही है कि रीतु का शेयर ज्यादा बड़ा था। तो कितना बड़ा था? दैट इज 1/5। उसने 1/5 पार्ट ज्यादा खाया सोमू से। आज की वीडियो में मैंने आपसे एक्सरसाइज 1 फ्रैक्शंस की डिस्कस करी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज जो आपके साथ डिस्कस करूंगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।